जी मैं लाहौर शादरा से हूँ। देखिए आपके ही इलाका में मरियम नवाज साहिबा ने एक जलसा किया, एक गली में। मैदान की बात नहीं करी, सड़क की बात नहीं करी, तो क्या आपने वो अटेंड? जी अनफॉर्चुनेटली मैंने अटेंड तो नहीं किया, लेकिन सुना ज़रूर है कि एक छोटी सी किसी गली में उन्होंने एक जलसा किया है। वो जलसा तो नहीं था, आखिरकार आवाम ने सिर्फ बिरयानी की प्लेटें या वो जो डब्बे थे वो उठाए और गायब हो गए। अगर वो आ जाती हैं तो जो शादरा में हुआ वही होगा, जो उससे बदतर होगा, उससे बदतर होगा। उसकी रीजन मरीम नवाज साहिबा को यही पैगाम देना चाहूँगा, बल्कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन साहब है और हमारे जितने भी अदारे हैं इनको कहूँगा इलेक्शन करवाएं। और बेशक मैं ये कहता हूँ कि ये जुलूसों पे पाबंदी लगा दें, ठीक है, ये सब कुछ बंद कर दे। ये फिर भी इलेक्शन करवाएं, फिर भी पीटीआई विन करेगी। इमरान खान को जेल में रखें, ये फिर भी इमरान खान विन कर जाएगा। गरीब आवाम है, जाहिर बात है वो चीज़ों पे भी दे ही देंगे। अगर होंडे की ऑफ़र करेंगे तो जितने मर्जी लोग इकट्ठे कर लें, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कोई भी एयरपोर्ट पे नहीं जाने को तैयार होगा नवाज शरीफ। क्या पैगाम देंगे आप? मेरा पैगाम तो यही है कि होश के नाखून लें, जुल्म को कम करें और हमारे मुर्शद को रिहा करें, बस इससे ज़्यादा मेरा कोई पैगाम नहीं। चलें जी, दुआएं हैं हमारी कि वो लैंड करें, साथ में वो रुपया जो पाकिस्तान से लेके गए हैं वो भी साथ लेकर आएँ। काइंडली ये रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं, वो जो इनके भगोड़े बच्चे हैं वो भी साथ ले गए हैं, ताकि अवाम को ज़रा कुछ पता चले कि यार ये लोग अपना वो दूसरा मुल्क छोड़ आए हैं, ये सिर्फ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए जीना चाहते हैं। ये सिर्फ सियासत करने पाकिस्तान आते हैं, पैसा लूटते हैं, चले जाते हैं, ये एक मगरमच्छ हैं। वी कांट एक्सपेक्ट दिस थिंग बिकॉज वो उनके रगों में शायद ऐसा खून ही नहीं है जो कि सफ़ेद पोश लोगों के लिए कुछ सोचे। तो क्या पैगाम देंगे आप नवाज शरीफ? असल में ये लोग वफादार ही नहीं है, ये अपने घर के अपने लोगों के लिए वफादार नहीं है, ये हमारे लिए क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि 1 अक्टूबर को मरियम नवाज साहिबा ने शादरा लाहौर में जो है वो जलसा किया और आधी नशिस्तें खाली नज़र आई। ये वही इलाका है जहाँ पर जो है वो नून लीग जो है वो स्टार्टिंग से जीती हुई आई है और ये कहा जाता था कि शादरा में, स्पेशली शादरा लाहौर से, शेर के मुंह से एक भी वोट निकालना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कल के जलसे ने जो है वो सब पोल खोल के रख दिया है। अवाम में मौजूद है, जानते हैं कि ये जिस तरह से अवाम इकट्ठी हुई है उस जलसा में, क्या इतनी ही अवाम नवाज शरीफ के वेलकम की निकलेगी या फिर इससे भी कम होगी? अवाम से जानते हैं मरियम नवाज के जलसा के खिताब के बारे में, तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सर क्या नाम है? अली रज़ा। अच्छा रज़ा सर, आपको मैं बताती चलूँ कि जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 21 अक्टूबर को हमारे जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं। और उसी के बरक्स देखा जाए तो मरियम नवाज साहिबा और मुख्तलिफ लोग जो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने जगह जगह पर जलसे जुलूस करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो कल जो जलसा हुआ शादरा में, लेकिन आधी से ज़्यादा कुर्सियाँ खाली थी। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तब भी ऐसे ही? पहली बात तो यह है कि मैं इस चीज़ पे ट्रस्ट ही नहीं करता कि वो 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये बात सुनते सुनते भी मुझे 3 साल गुजर चुके हैं, 3 से 4 साल तक, कि वो जो मेडिसिन लेने गए थे वो वापस आ रहे हैं। ठीक है, हमेशा डेट दी जाती है या कहा जाता है कि इंशाल्लाह इसी मंथ आ जाएंगे, इसी मंथ आ जाएंगे, बट वो अभी तक तो पहुँचे नहीं हैं। तो 21 को भी यही उम्मीद है कि वो वापस नहीं आएंगे, तब तक उनकी प्लेट्स कम हो जाएगी। अगर वो आ जाते हैं तो जो शादरा में हुआ वही होगा, जो उससे बदतर होगा। उससे बदतर होगा। उसकी रीज़न ज़्यादा रश होगा, लोग मतलब बुरे तरीके से वेलकम करेंगे। नहीं, वो जो एयरपोर्ट पे होगा रश ज़्यादा वो सिर्फ वहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो है ना करीब जाने का मौका मिल सकता है अंडे शंडे टमाटर मारने का। लेकिन वो मीनार पाकिस्तान में अगर आ जाते हैं तो स्टेज बहुत दूर होता है और मुझे ये लगता है कि वहाँ वो उससे भी ज़्यादा फ्लॉप होंगे। उसकी रीज़न ये है, ग्राउंड बहुत बड़ी होती है, ठीक है, वहाँ तो 1000 बंदा भी आ जाएगा तो ऐसे लगेगा खाली है। ठीक है, तो अब देखें होता क्या है। फाइनली तो यही है कि वो आएंगे नहीं। ठीक है, मरियम नवाज साहिबा ने अपनी तकरीर में बड़ा कहा कि जी हम मुआशियत पे काम करेंगे। नवाज शरीफ साहब जो आ रहे हैं वो आकर महंगाई का खात्मा करेंगे। तो आपको लगता है कि जितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उसको पूरा कर पाएंगे? तो 65 सालों से हम क्या कह रहे हैं, जिनमें से 35 साल तक इनकी हुकूमत रही है। कभी ये वज़ीर आज़म, कभी ये वज़ीर आला, कभी इनके भाई, कभी इनके बेटे, कभी कोई भतीजा। तब कहाँ थे इनके दावे? अभी इनको दावे याद आ गए हैं, तब क्या था? अभी 1-1.5 साल जो इनकी हुकूमत रही है वो भी तो इनके भाई थे ना, तब वो क्या करके गए हैं? उनसे अंदाज़ा नहीं हुआ आपको? 150 से फ्यूल का रेट देखें, डबल से भी ऊपर चला गया। अब उधर हम क्या कह सकते हैं? अब किसी को ट्रस्ट नहीं रहा इनकी बातों पे, बिल्कुल। तो मरियम नवाज मजीद जलसे जुलूस करेगी तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे उन्हें कि रोकने कोई ज़रूरत नहीं है?
बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उसकी। रीज़न ये है कि मुझे जहाँ तक अंदाजा एक जो है वो छोटी सी गली में करवाया गया, किसी मैदान किसी सड़क पर नहीं करवाएगा। उसकी रीज़न ही ये थी, उनको पता था कि किसी ने आना ही नहीं है, ठीक है। और जितनी छोटी गली होगी उतनी पब्लिक ज़्यादा लगेगी, उतना करोड़ ज़्यादा लगेगा। सेकंड बात ये है कि सेफ्टी करना उनके लिए बेहतर था। एक छोटी सी गली में 2 गार्ड उधर 2 गार्ड इधर, वो सेफ हो गए थे, ठीक है। किसी खुली ग्राउंड के अंदर मैं चैलेंज करता हूँ, ये जलसा करने को दूर की बात है, ये खाना खाने नहीं निकल सकते, ये घूम नहीं सकते, ठीक है। पाकिस्तान तो क्या, ये लंदन में भी घूम नहीं सकते हैं, ठीक है। इस वक्त जो कंडीशन इनकी बन चुकी है, फिर इनको जलसे जुलूस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हुई। सिर्फ अपने ही बंदे इकट्ठे करके लेके चले जाना, या उनको ज़बरदस्ती, जो आजकल हमारी सियासत में चल रहा है, ज़बरदस्ती हर काम हो रहा है ज़ोर पे, तो ऐसे वोटिंग तो ज़बरदस्ती नहीं ना ये करवा सकते। तो जलसे जुलूस तो इसलिए किए जाते हैं ताकि वोट लिया जाए, तो ऐसे जलसे जुलूस। क्या कहेंगे फिर आप मरियम नवाज साहिबा को, क्या पैगाम देंगे? मरीम नवाज साहिबा को यही पैगाम देना चाहूँगा, बल्कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन साहब है और हमारे जितने भी अदारे हैं, इनको कहूँगा इलेक्शन करवाएं। और बेशक मैं ये कहता हूँ कि ये जुलूसों पे पाबंदी लगा दें, ठीक है, ये सब कुछ बंद कर दे, ये फिर भी इलेक्शन करवाएं, फिर भी PTI विन करेगी। इमरान खान को जेल में रखें, ये फिर भी इमरान खान विन कर जाएगा जेल में बैठ के भी, ठीक है। तो जलसे जुलूस करने को कोई फ़ायदा नहीं है हमें। जो आप बिला वजह का बजट ज़ाया कर रहे हैं, गरीब आवाम पे लगा दें, फ्यूल के लिए सब्सिडी दे दें, थोड़ा सा पेट्रोल रेट कम कर दें, हो सकता है आपको थोड़े वोट ज़्यादा मिल जाएँ। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम शाहिद। शाहिद किस एरिया से? जी मैं लाहौर शादरा से हूँ। आज का हमारा सवाल भी कुछ इसी से है। मुझे लग रहा था, थोड़ी वाइब्स आ रही थी कि ये बंदा जो है ना, ये लाहौर पक्का लोरी लगता है। तो लगता है जो शदरे के लोग हैं वो पक्के लोरी। जी बल्कि पूरा लाहौर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाहौर में रहते हैं और लाहौरी ही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी फिर आपको पता होगा कि आपके ही इलाका में मरियम नवाज साहिबा ने एक जलसा किया, एक गली में। मैदान की बात नहीं करी, सड़क की बात नहीं करी, तो क्या आपने वो अटेंड किया? जी अनफॉर्चुनेटली मैंने अटेंड तो नहीं किया, लेकिन सुना ज़रूर है कि एक छोटी सी किसी गली में उन्होंने एक जलसा किया है। वो जलसा तो नहीं था, आखिरकार आवाम ने सिर्फ बिरयानी की प्लेटें या वो जो डब्बे थे वो उठाए और गायब हो गए। और रात के अंधेरे में इस जलसे को रखा गया और मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो मुएशत पे लंबे लंबे लेक्चर ताने। तो आपको क्या लगता है कि इन लेक्चर से जो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, अवाम पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है? जी बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखिए नवाज शरीफ बेशक 21 को आए या 22 को आए, लेकिन उसकी तरीका आगे बढ़ जाएगी मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सुना था कि जी वो 1 को आ रहा है, फिर उसको सुना जनाब वो 15 को आ रहा है। बता दिया गया कि बिजनेस क्लास का टिकट उन्होंने करवा लिया है और तकरीबन वो 21 अक्टूबर को 4:45 या 25 मिनट पर आ रहे हैं, लैंड कर रहे हैं। चलें जी, दुआएं हैं हमारी कि वो लैंड करें, साथ में वो रुपया जो पाकिस्तान से लेके गए हैं वो भी साथ लेकर आएँ। काइंडली ये रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं, वो जो इनके भगोड़े बच्चे हैं वो भी साथ ले गए हैं, ताकि अवाम को ज़रा कुछ पता चले कि यार ये लोग अपना वो दूसरा मुल्क छोड़ आए हैं, ये सिर्फ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए जीना चाहते हैं। ये सिर्फ सियासत करने पाकिस्तान आते हैं, पैसा लूटते हैं, चले जाते हैं, ये एक मगरमच्छ हैं। सियासत करने आते हैं या लूटने आते हैं? ये सिर्फ लूटने आते हैं, पैसा लूटते हैं, सियासत करते हैं, निकल जाते हैं। अगर 2 अल्फाज दिए जाएं कि नून लीग क्या है, बिजनेसमैन है या फिर पॉलिटिशियन है, तो ये लोग सिर्फ बिजनेसमैन है। पॉलिटिशियन तो कैसे हो सकता है? पॉलिटिशियन तो वो होता है जो वाकई रियलिटी में पाकिस्तानियों का सोच रखता हो। आप मुझे बताएं, हम लोग यहाँ रहते हैं, टैक्स यहाँ पे करते हैं, पैसा यहाँ पे, हम लोगों का जीना मरना यहाँ पे है, ये लोग हुकूमत करने यहाँ आते हैं। बताएं ये कुछ अर्सा पहले राना सनाउल्लाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जी 80-10 लाख लोग इकट्ठे करने ने थे। मैं उदो भी है कि 80 बोता नहीं हो गया पाइन साहब। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो कल का हमने देखा है, क्या कॉन्सिक्वेंस निकला है जलसे का? अब इस तरह के मजीद जलसे भी करवाए जाएं कि 7 मजीद जलसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मरियम नवाज साहिब? अवाम ने वोट उनको देना ही नहीं है, वो तो सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए आ रहे हैं। असल में इन्होंने इलेक्शन अभी तक करवाने ही नहीं है, ये सिर्फ एक दिल की तसल्ली है। असल में अगर आप कहें जी नवाज शरीफ आएगा मुल्क को संवारेगा, ये सिर्फ वक्ती तौर पे एक मेंढक हैं। बारिशी जैसे बारिश में मेंढक बाहर निकल आते हैं, ये लोग मौसमी मेंढक हैं, आएंगे थोड़े दिन के लिए नजर आएंगे फिर गायब हो जाएंगे। ये लोग सिर्फ पैसा लूटने आते हैं। आप शहबाज शरीफ को देखें कि पिछला 1.5 साल उसने पाकिस्तान पर हुकूमत की कि नहीं की, और लेकिन उसके बाद जैसे ही हुकूमत से बाहर उतरते 16% से 38% पर जो है वो महंगाई आ, वही तो मैं कहने वाला हूँ कि देखिए जी वो पाकिस्तान से ऐसे करके शू करके गायब,
उनको क्या लगे पाकिस्तान से यार। ये अवाम मर रही है बिजली के बिल देने पर, गैस के बिल देने पर, यहाँ पे आम चीज़ें खाने पीने की बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही, तो हम लोग कैसे उम्मीद करें यार इन लोगों से कि ये लोग आएंगे पाकिस्तान का सोचेंगे। हम इन लोगों को सपोर्ट करेंगे एक सूरत में, ये लोग अपना जितना पैसा सारा पाकिस्तान में ला के इन्वेस्ट कर लें, ना दे किसी को, ना दे हुकूमत को, एक फैक्ट्री लगाएं, इंडस्ट्री लगाएं, पाकिस्तानी लोगों को वहाँ पे जॉब्स दें। हम इन लोगों को रखेंगे, हम लोगों इनको लेके आएंगे, इक़्तिदार में लेके आएंगे, इनके पैर चूमेंगे, इनके हाथ चूमेंगे। लेकिन इस सूरत में अगर ये सारे का सारा पैसा पाकिस्तान में ले आएँ, पाकिस्तान के लिए मुखलिस हो जाएं, पाकिस्तान के लिए अपना सीना खोल के कहें जी हम इसके लिए हाजिर हैं, लेकिन अगर ये लोग सिर्फ वी कांट एक्सपेक्ट दिस थिंग बिकॉज वो उनके रगों में शायद ऐसा खून ही नहीं है जो कि सफ़ेद पोश लोगों के लिए कुछ सोचे, तो क्या पैगाम देंगे आप नवाज शरीफ? असल में ये लोग वफादार ही नहीं है, ये अपने घर के अपने लोगों के लिए वफादार नहीं है। ये हमारे लिए क्या हो सकते हैं? ये अगर हम इनकी अपनी फैमिली के लोगों की बात करें, इनके दरमियान कई दफ़ा मसाइल पैदा हो जाते हैं सिर्फ क्या सियासत को लेकर। जी ये सीट हमें चाहिए, वो कहता है मुझे चाहिए, वो कहता है मुझे चाहिए। ये लोग सीट के भूखे हैं, पैसे के भूखे हैं, इनके लिए आवाम कोई मायने नहीं रखती। ये सिर्फ आते हैं जब इलेक्शन होते हैं, अदरवाइज इनकी स्टेटमेंट देख के रोना आता है जब आवाम इनकी स्टेटमेंट देखती है। आप मुझे बताएं, जब स्टेटमेंट आती हैं इतनी गंदी और इतनी भयानक स्टेटमेंट देते हैं और मजाक उन होती हैं, बाहर जाते हैं जी ये लोगों को क्या इंप्रेशन देते हैं, कभी अम्ब्रेला पकड़ लेते हैं, कभी कुछ पकड़ लेते हैं। ये क्या इंप्रेशन दे रहे हैं? ये दुनिया में अपना आप एक मजाक बना लेते हैं, दुनिया को बताते हैं जी बैगर नॉट चूजर। क्या मैसेज है यार? मैं वही सोच के हैरान हूँ कि आप लोग पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं, आप लोग इक़्तिदार में आते हैं, कम से कम अगर आप अपना फेस दुनिया के सामने ला रहे, कोई अच्छे वे में लाएं, लोग आपको याद करें। मरने के बाद लोग आपको यजीद से भी बदतर करेंगे, बदतर कहेंगे। क्यों कहेंगे? जी इन्होंने किया क्या है? अवाम बेचारी एक आम आदमी के लिए बेसिक नीड नहीं पूरी हो रही, रोटी पूरी नहीं हो रही, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, तो हम इन पर इन्हिसार करें, हम इन पर इनके लिए झंडे लेके निकलें, हम इनके लिए फूल लेके निकलें। जनाब ये आ रहे हैं जी हमारे मुल्क को लूटने आ रहे हैं, हम इनको फूल देते हैं, इनके गलों में डालते हैं और ये हमारे मुल्क से जितना सरमाया उठाएं, ले जाएं और निकल जाएं। इसलिए इनको हम अप्रिशिएट करें। आपके जो एरिया के इस वक्त आई गेस MNA हैं या MP हैं वो मलिक रियाज साहब। जी बिल्कुल, शादरा के जो हमारे इलाके के हैं वो मलिक रियाज साहब हैं। मरियम नवाज के साथ जो है वो शाना बिशाना कंधे से कंधा मिलाए खड़े। अनफॉर्चुनेटली वो 3 से 4 दफ़ा मतलब अपने टेन्योर को कंप्लीट कर चुका है, लेकिन वहाँ की सड़कें देख लें, वो इतनी गंदी और बदतरीन है। ये अभी कुछ खान के दौर में इन्होंने प्रोजेक्ट प्राइवेट किए हैं जिसमें वहाँ शादरा के एरिया में कुछ ब्रिज बनने स्टार्ट हुए हैं, लेकिन तख्ती इस पर नवाज शरीफ की लग जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या पैगाम देंगे मरियम नवाज को? मरियम नवाज तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम सिर्फ और सिर्फ बातें कर सकती हो और वो तुम ये अपनी गंदी जुबान करती हो और कुछ नहीं है। आवाम के लिए तुम लोगों ने करना होता तो आज से तुम्हें 30 साल पहले बड़ा अच्छा मौका मिला था। आप लोग आवाम की आवाज़ बनते, आवाम के लिए करते, आपके आगे आने वाली नस्लों को भी हम अपने सरों पे बिठाते, उनको आगे लेके आते। शुक्रिया आपकी कीमती राय का, मज़ीद आगे बढ़ते मेरे साथ रहिए। शुक्रिया आपकी कीमती राय का, मज़ीद आगे बढ़ते मेरे साथ रहिएगा। जी तो सर आप क्या देखते हैं कि जिस तरह से ये जलसे जुलूस करवा रहे हैं, कैसी तरह का वेलकम जो है नवाज शरीफ साहब का किया जाएगा? मेरा ख्याल तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जैसे आप अभी बात हुई है कि 200 लोग थे, तो मैं भी यही कहूँगा कि ज़बरदस्ती वाले तो ये 10 लाख भी ले जाएं, पैसे दे लें, होंडा दे लें, जो मर्ज़ी कर लें, उसके लिए तो आप जितने लोग गरीब आवाम, बिरयानी पे वोट दें। हाँ तो गरीब आवाम है, ज़ाहिरी बात है वो चीज़ों पे भी दे ही देंगे। अगर होंडे की ऑफ़र करेंगे तो जितने मर्ज़ी लोग इकट्ठे कर लें, लेकिन वैसे अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कोई भी एयरपोर्ट पे नहीं जाने को तैयार होगा नवाज शरीफ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है 100% अभी ये कन्फर्म ही नहीं है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो 21 अक्टूबर को इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएंगे और उन्होंने बिजनेस क्लास टिकट भी करवा दी। मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर 20 तारीख को ये पैगाम दे दिया जाए कि नवाज शरीफ के जितने भी केसेस हैं वो दोबारा वहीं से चालू होंगे, तो मेरा ख्याल है उनका कोई ना कोई बीमारी उन्हें ज़रूर जो है वो मसला कर सकती है या अटैक हो जाएंगे। अच्छा ये भी हाँ बिल्कुल, तो वो फिर कहा जाएगा कि 1 हफ्ते के लिए स्टे है, उनका चेकअप हो रहा है, तो वो 1 हफ्ते बाद लैंडिंग करेंगे। क्या पैगाम देंगे आप? मेरा पैगाम तो यही है कि होश के नाखून लें, जुल्म को कम करें और हमारे मुर्शद को रिहा करें, बस इससे ज़्यादा मेरा कोई पैगाम नहीं।